आज हमारे मुल्क में हर तरफ वक्फ बिल जिसको कहते आ रहे थे, अब तो वक्फ कानून हो गया है, वो उसकी तरमीम और उसके वापस लेने के मुतालबे पर पूरे मुल्क में मुसलमान शिद्दत के साथ एहतजाज करते जा रहे हैं और ये एहतजाज दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करते जा रहा है। अभी एक वकील साहब ने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दाखिल करदा रिट जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, उसके चंद हिस्सों पर आज मुबाहिस हुए और हौसला अफला नतीजा निकला उसका। इंशाअल्लाह तवक्को है कि मज़ीद इक़दाम बेहतर बताएंगे। मेरी गुजारिश है अवाम से कि ये काले क़ानून के ख़िलाफ़ हमको मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम पुरअमन एहतजाज करें और अपने एहतजाज को अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाएँ। और हम चाहते हैं कि ये क़ानून जो बनाया गया है उसका हम नाम ये देते हैं कि काला क़ानून है, और यकीनन कई दफ़ात है दस्तूर के जिसको मुलतवी करते हुए, मनसूख करते हुए क़ानून बनाया गया। आप बताइए, एक मोटरसाइकिल सवार कुछ रॉन्ग साइड जाता है या बग़ैर हेलमेट के जाता है तो क़ानून की खिलाफ वर्जी में उसको जुर्माना किया जाता है, लेकिन ये दस्तूर की दफ़ा को चेंज करके नई क़ानून बनाने के जो हुकूमत का इक़दाम है, ये भी हुकूमत बहुत बड़े मुजरिमों की फहरिस्त में आ गई। अमली तौर पर इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाला जो क़ानून है उसको मनसूख करके तकलीफ़ देने वाले क़ानून को मुदव्विन करना ये हुकूमत की को ज़ेब नहीं देता। हुकूमत का काम है कि वह तमाम लोगों के लिए इंसाफ करे, इंसाफ के क़वानीन बनाए। आज हमारे मुल्क में मुसलमानों में खुसूसन एक बेचैनी फैली हुई है। वो चाहते हैं कि ये वक्फ के ताल्लुक़ से जो बिल पास हुआ है उसको मनसूख किया जाए और अदालतुल आलिया के दरवाज़ों को खटखटाया गया। अल्लाह की ज़ात पे पहले हमें उम्मीद है, उसके बाद ये अदलिया के ऊपर हमको भरोसा है कि वो मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगी। आज मुग़लपुरा प्ले ग्राउंड में चिश्ती फाउंडेशन की जानिब से जलसा मुनक़िद किया गया है। मज़ीद जलसों का सिलसिला जारी है। खुसूसन 19 तारीख को हफ्ते के दिन बाद मगरिब से 10 बजे शब तक ये जलसा जारी रहेगा, जिसकी निगरानी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड करेंगे और नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की सरपरस्ती में इंतज़ामात और तशहीरी इंतज़ामात तेज़ी से जारी है। 19 तारीख का एक फ़क़ीदुल मिसाल जलसा साबित होगा। शहर के तमाम रास्ते दारुस्सलाम पे ख़त्म होंगे। मर्द व ख़वातीन का भी माकूल इंतज़ाम किया गया है। मैं तवक्को करता हूँ, मैं अपील करता हूँ तमाम आमियतुल मुस्लिमीन से बिला लिहाज मज़हब व फ़िरक़ा वो इस जलसे में शिरकत करके अपने इत्तेहाद मिली का सबूत दें और वो हालात पैदा करे जिसके तहत हमारे नुकसान रसां जो बिल आया है उसको हुकूमत वापस लेने पे मजबूर हो जाए। शुक्रिया वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मुग़लपुरा प्ले ग्राउंड पर वक्फ तरमीमी बिल 2025 के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया था, जिसमें शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम, मशाइख़ निज़ाम और सियासी क़ायदीन ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि इस जलसे से खिताब फरमाते हुए इस वक्त तरमीमी बिल की मुखालिफत की और इस बिल के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज करवाया, जिनमें हज़रत मौलाना सैयद महमूद बादशाह क़ादरी ज़रीन कुला, हज़रत मौलाना सैयद अहमद पाशा क़ादरी ज़रीन कुला, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा साहब, मौलाना अहसन हमूमी साहब, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खान मन्ना नवाज़ी साहब, मौलाना वहीदुद्दीन हैदर जाफरी क़िबला साहब, मौलाना डॉक्टर खलीलुल्लाह अवैस बुखारी साहब, मौलाना सैयद मोहम्मद अली क़ादी अल हाशमी ममशाद पाशा साहब, मौलाना सैयद बंदगी पाशा साहब और मौलाना सैयद मोइस शर्फी साहब, मौलाना कामिल पाशा शुक्तारी साहब और दीगर हजरात ने इस एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए इस वक्त तरमीमी क़ानून के मुखालिफत की और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर के करीब ये जलसा हज़रत तनवीरुल मशाइख़ की दुआ पर अख्तिताम पर पहुँचा। मैं आज के जलसे में तशरीफ़ लाने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मुक़र्रिरीन का, मशाइख़ निज़ाम का, उलमाए कराम का,
सामाइन का और मीडिया हजरात का और साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी और इनके साथ एरिया एमएलए जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस जलसे की कामयाबी के लिए मौसर नुमाइंदगी की। और साथ ही साथ आप तमाम हजरात के ज़रिए ये अपील करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला बरोज़ हफ्ता 19 अप्रैल को दारुस्सलाम में जो कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इस सियाह कानून के खिलाफ में मरकजी एहतजाजी जलसा मुनक़िद होगा। इसमें कसीर तादाद में अपने अहबाब के साथ तशरीफ़ लाए और इस जलसे को कामयाब बनाएं। आज वक्त और हालात का तकाजा यही है कि हम मुनज़्ज़म होकर मुत्तहिद होकर इस सियाह कानून के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम शामिल हाल रहा तो मरकजी हुकूमत अपने घुटने टेकने पर मजबूर होगी और ये वक्त तरमीमी बिल को से दस्तबरदारी अख्तियार करेगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ये जो ज़ालिमाना सियाह कानून बनाया गया है वक्फ तरमीमी कानून, इस तरमीमी वक्फ कानून की मुखालिफत के लिए आज पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान सदा एहतजाज बुलंद कर रहा है। इसमें पेश कर खासतौर पर हमारे शहर के रहनुमा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आगे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई। तो इस केस की समाअत में वो खुद भी मौजूद थे और उनके वकीला ने सुप्रीम कोर्ट में बहस की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इस बात को माना है कि वक्फ बाय यूज़र जिसे बिल के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, अदालत ने भी इसे तस्लीम किया कि इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। और दीगर जो क्लासेस है बिल में लाए गए वो क्लासेस के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसे अचानक इस तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात को मान लिया है, तस्लीम कर रही है, तो ये बातें हैं जो हिंदुस्तान की तमाम मुसलमान सदा एहतजाज बुलंद कर रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर ज़ालिमाना तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों से उनकी जायदादें छीन लेना चाहती है और इसके ज़रिए ये लोग रिसर्च करके किस तरह से वक्फ के कानून में मुदाखलत करके जायदादों को छीना जा सकता है, उन्होंने एक नए साजिशें करके इस कानून में क्लॉजेस शामिल किए। एक तो उन्होंने इस पर लिमिटेशन एक्ट का निफाज किया। देखिए, लिमिटेशन एक्ट सिर्फ मुस्लिम वक्फ कानून पर नाफिज किया गया है, ये सिख कानून पे नहीं है, सिख धर्म के नहीं है, हिंदू धर्म के इंडोमेंट पर नहीं है, क्रिश्चियन धर्म के इंडोमेंट के ऊपर नहीं है। सिर्फ मुस्लिम वक्फ पर इसलिए लाया गया है कि मुसलमानों की जो वक्फ जायदादें हैं हजारों लाखों एकड़, उसे छीन लिया जाए। ये लिमिटेशन एक्ट के जरिए ये लोग खास तौर पर पंजाब और हरियाणा के लाखों एकड़ जायदाद को निशाना बनाना चाहते हैं। तो इसी तरह से दीगर वक्फ बाय यूज़र के जरिए ये लोग मस्जिदों को और दीगर खानकाहों को, दरगाहों को निशाना बनाना चाहते हैं। ऐसे कई और मिसालें मौजूद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस ज़ालिमाना सियाह कानून के खिलाफ अपना सदा एहतजाज बुलंद करे, तभी वो अपने वक्फ के इस जायदादों को बचा सकेंगे, वरना हमारी जायदादें हमसे महरूम हो जाएंगी। हमारे लिए कब्रस्तानें, मसाजिद बाकी नहीं रहेंगे। ज़रूरी ये बात आज की ज़रूरी इस बात की आज ये बात ज़रूरी है कि हर मुसलमान इसके खिलाफ अपना सदा एहतजाज बुलंद करे।